अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज आदिल अब्बासी, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज ट्रेडर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाला जो हमारा वीक है, जो कल से स्टार्ट होना है। मार्केट जैसे ही ओपन होती है, हमने गोल्ड को कल के लिए किस तरह से हमने कल की जो ट्रेड्स हैं वो मैनेज करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जोन्स हैं, प्रॉपर सेटअप भी दूंगा। लेकिन पहले हम डेली से लेके M15 तक एनालाइज करेंगे। डेली से स्टार्ट करेंगे और M15 तक हम देखेंगे कि प्राइस किस तरह का बिहेवियर कल के दिन में शो कर सकती है, ट्यूसडे को किस तरह का बिहेवियर मिल सकता है, और पूरा एक ओवरऑल वीक का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। पूरे वीक का जो बिहेवियर है वो मार्केट हमें किस तरह का दे सकती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। यहाँ पर आपको क्रिप्टो, स्टॉक्स एंड कमोडिटीज़, इसके अलावा इंडेक्सेस के एनालिसिस और फॉरेक्स पेयर्स के एनालिसिस जो मिलते हैं। एंड साथ में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड, जिसकी आज मैंने पहली वीडियो जो यहाँ पे अपलोड कर दी थी, और ये भी आप देख सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो जो वो हेल्पफुल होगी। अच्छा जी, D1 का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। डेली के टाइम फ्रेम पे गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अभी हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हमने किस चीज़ से स्टार्ट करना है। पहली चीज़ तो ये देखें, मार्केट ऑलरेडी जो गोल्ड है वो अपना ऑल टाइम हाई लगा के आ रहा है, और प्रीवियस जो हाई था इसका वो तकरीबन 2147-48 वाला एरिया था। एंड वो ब्रेक करने के बाद फ्राइडे को इसने जो एक हाई लगाया है अपना, वो लगाया जी अराउंड 2195 का। तो प्रीवियस डाटा हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है जिसकी बेस पे हम एनालाइज कर सकेंगे मार्केट को। फिर भी हम प्री मार्केट की एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि गोल्ड का अगला जो बिहेवियर है वो हमें कैसा देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से देखा जाए, लेट से मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो इस एरिया से अगर हम गोल्ड को एनालाइज करते, अब यहाँ पे अगर प्राइस थी तो हम इजीली एनालाइज कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास देखें इतना अच्छा खासा प्रीवियस डाटा पड़ा है। तो इसकी बेस पे हम मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके गोल्ड को एनालाइज कर सकते थे, गोल्ड ने ऊपर जाना है या यहाँ से सेल जाना है। लेकिन जो करंट सिनेरियो बन रहा है उसके मुताबिक देखा जाए तो गोल्ड एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, जहाँ से बाइंग या सेलिंग दोनों तरफ जो है वो डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि गोल्ड की हमें मंडे को मूवमेंट क्या देखने को मिल सकती है, और ओवरऑल जो पूरे वीक का स्ट्रक्चर होगा गोल्ड का वो किस तरह का रह सकता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बाय साइड की तरफ देखेंगे या सेल साइड की तरफ देखेंगे। एक ये वाला लेवल भी हम मार्क कर लेते हैं, तकरीबन 48-47 वाला। ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ जी क्लोजिंग वैल्यूज़ ले लेते हैं। यहाँ से क्लोजिंग वैल्यूज़ अगर लें तो हमारे पास तकरीबन ये 72 वाला लेवल आ जाता है, 2072। ठीक है। अब अगेन कैंडल स्टिक पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमें चंद एक चीज़ें मिली हैं। अगर हम डेली में एक फिब रिट्रेसमेंट ड्रा करें तो हमारे पास रिट्रेसमेंट कहाँ तक पॉसिबल है। डेली के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन रिट्रेसमेंट यहाँ तक बनती है, 86 से लेके 59 तक, 2059 से लेके 89 तक तकरीबन हमारे पास रिट्रेसमेंट जो है वो बनती है। और लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिट्रेसमेंट बन सकती है, ये एरिया है। क्योंकि मार्केट देखें, मार्केट ही नेचुरल मूव नहीं दिया। नेचुरल मूव वो होता है, नेचुरल मूव इस तरह होता है कि मार्केट देखें यहाँ से ऊपर जा रही है। अगर 50% मार्केट ने एक पंप किया है तो वो 15 to 20% जो है वो रिट्रेसमेंट करेगी, कुरेक्शन लेगी, देन अपने मूव को कंटिन्यू रखेगी, फिर कुरेक्शन लेगी, फिर मूव को कंटिन्यू रखेगी। तो ये एक नेचुरल मूव होता है। बट यहाँ सिनेरियो में देखा जाए तो मार्केट सीधी डेली की बेस पे बता रहा हूँ, मार्केट सीधी जो है यहाँ से ऊपर गई। अब ये देखें डाउन ट्रेंड था, मार्केट यहाँ तक आई, फिर रिट्रेस किया, कुरेक्शन ली, फिर गिरी, फिर कुरेक्शन ली, फिर गिरी, फिर कुरेक्शन, फिर गिरी। तो इस तरह से मार्केट जो नेचुरल मूव देती है वो इस तरह का होता है। बट अभी जो करंट सिनेरियो है वो आप देख सकते हैं, मार्केट कंस्टेंटली जो है वो बाइंग जा रही है। पिछले तकरीबन एक हफ्ते से अगर देखा जाए तो अगर ये आप डेज काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अराउंड ये 2 वीक से, पिछले 2 हफ्तों से जो है कंस्टेंटली बाइंग में ही मार्केट जा रही है। अब हम जाते हैं जी H4 की बेस पे। H4 पे हम इसे शिफ्ट करते हैं। ये वाला फिलहाल हम कैंसिल कर देते हैं इसको। अच्छा, एक चीज़ हमने और फाइंड करनी थी यहाँ पे, पिवट पॉइंट, वो हमने ये देखना है।
लास्ट डे का जो हाई और लो था, हाई आ गया जी हमारे पास 2195, लो आ गया 54 और इसकी जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 79 आ गई है। अब यहाँ से हम इसका पिवट पॉइंट निकालेंगे। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 2154 प्लस 2179 प्लस 2195, इनको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास जी रिजल्ट आ रहा है 6528, 6528। इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी पे, तो हाई प्लस लो प्लस हाई हमने इसमें ऐड किया है प्लस लो किया प्लस इसमें क्या किया हमने क्लोजिंग वैल्यू या क्लोजिंग प्राइस। सो ये 3 है, सो 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास पिवट पॉइंट आ रहा है जी 2176। पिवट पॉइंट इज 2176। ठीक है, ये हमारे पास पिवट पॉइंट आ गया। ये मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब हम जाएंगे जी H4 पे और यहाँ पे हम पिवट पॉइंट भी ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें एनालाइज करने में आसानी हो। 74 कहाँ पर है, 76 सॉरी। ठीक है, और इसकी मैं जो इसका कलर है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। ओके, अब हम जाते हैं H4 पे। H4 पे जाने के बाद अब यहाँ पे हम, क्योंकि हमने देखें या तो स्विंग ट्रेड उठानी है या हमने इंट्राडे करनी है या हमने स्कल्पिंग करनी है, तो यहाँ से हम एक जोन ड्रा कर लेते हैं। अगर हम इंट्राडे की तरफ देखें तो इंट्राडे सेटअप हमें कैसे मिल सकता है। ये मार्केट का लो था 2100 तकरीबन 48 और जो हाई लगा है 2194। अगर हम फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ करें तो तकरीबन ये हमारे पास गोल्डन लेवल आ रहा है जी 2171 से लेके 2165। चलें ये हम मार्क कर लेते हैं, ये भी हमें जो है हेल्प करेगा एनालिसिस में, प्री मार्केट की एनालिसिस में। और गोल्ड का अगला जो मूवमेंट है, स्पेशली मंडे की मूवमेंट एंड ट्यूसडे की मूवमेंट, वो कैसी हो सकती है। फिर फंडामेंटली भी हम देखेंगे, कुछ डेटाज भी एक्सपेक्टेड हैं इस दफ़ा हमारे पास ट्यूसडे को ही, राइट आफ्टर मार्केट ओपनिंग। वेरी नेक्स्ट डे हमारे पास जो है वो क्या है जी, डाटा है। वो भी कौन सा डाटा है, CPI एंड कोर CPI मंथली है, कोर जनरल CPI है और CPI ईयरली है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। और फोर्थ डाटा हमारे पास है जी 10 ईयर्स का बॉन्ड ऑक्शन है। और भी देखे जाए यहाँ पे देखें, वेडनेसडे को फिर डाटा है, PPI का है, 30 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन है, कोर रिटेल सेल्स है, PPI मंथली है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। तो इस वीक अगर देखा जाए तो पिछले वीक से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट डाटा हमारे पास मौजूद हैं। बट टेक्निकली पहले देख लेते हैं, फिर फंडामेंटली भी देखेंगे। ये हमारे पास आ गया जी गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट, राइट। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। ओके, अब इसके बाद हम अगर मज़ीद देखें तो मार्केट तो ऑलरेडी इसमें आ गई, हम H1 में जाते हैं। अच्छा, H1 में मज़ीद हमें यहाँ पे देखें, मार्केट को मज़ीद मैंने एक्सपेंड कर दिया और यहाँ पे हमें मज़ीद जो है ना ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि मज़ीद हमारी एनालिसिस में हेल्प करेंगी। यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिल रही है जी, इम्बैलेंसमेंट, जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, FVG। अब मज़ीद अगर देखा जाए तो मार्केट देखें, ये लो था, ये हाई था, एग्जैक्ट मार्केट हाई पे गई एंड रिट्रेस करने गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट के अंदर आई है और एग्जैक्टली इसने इसकी मिड रेंज को टेस्ट किया और यहाँ से अभी 3 बुलिश कैंडल जो है वो अगली बन चुकी हैं। आगे चलते हैं। मींस जो गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट है वो हमारा ऑलरेडी फिल हो गया है और मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी है। जो हमने गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट किसकी बेस पे लिया था, H4 की बेस पे। अभी आगे चलते हैं और कोई चीज़ें यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है और बाकी हमारे पास गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट है। अब हम जाते हैं जी M15 पे।
सो लेट्स सी कि M15 में हमें क्या मिलता है। ओके, M15 में हमें यहाँ पे बुलिश बीरिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको हम छोटा कर लेते हैं एंड ये हमारे पास आ गया जी BOP। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आ गया क्योंकि मार्केट यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट में एक इंटेंसिव मूव आया था ना, ये देखें अगर यहाँ से देखा जाए तो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से गिरी है और एक इंटेंसिव मूव आया है, तो ये इसका बुलिश मूव था एंड यहाँ से मार्केट में बेरिश मूव आया। सो ये हमारे पास एक फेयर जो है तो ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। सो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं और अभी तक ये मिटिगेटेड नहीं है। लेट मी चेक ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, M5 पे भी देख लेते हैं इसको। नहीं, SH मिटिगेटेड ये नहीं है। सो ये अभी भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। M15 पे ही देखेंगे मज़ीद। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास 76 का 2176 का पिवट पॉइंट है। ये हमारे पास गोल्डन फीब रिट्रेसमेंट था, एग्जैक्टली मार्केट इसमें आती है और यहाँ से रिट्रेस करके इसको टेस्ट करने के बाद यहाँ से पुल बैक लेने की कोशिश कर रही है मार्केट। और भी चीज़ यहाँ पे बन सकती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक हमारे पास बन रहा है जी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बन रहा है या नहीं बन रहा? जहाँ तक मुझे लग रहा है मार्केट मंडे को जैसे ही ओपन होती है, अगर तो इसको ब्रेक कर देती है, रियल ब्रेकआउट देती है, यहाँ से ओपन होती है क्योंकि मार्केट रेंज में चली गई थी, उसके बाद एक अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल बनी है। पहले वीकनेस थी, ये इन कैंडल्स की बेस पे हम वीकनेस कह सकते हैं, लेकिन एक वॉल्यूम वाली कैंडल बनी है। अब जो मुझे क्या लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट या तो डायरेक्टली यहाँ से ओपन होके इसको रीटेस्ट करेगी 2179 को और यहाँ से मार्केट हमें ऊपर जाती हुई दिख सकती है। अगर ऐसा सिनेरियो नहीं होता तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी और ये 2174 वाला 75 वाला एरिया टेस्ट करेगी एंड देन यहाँ से ऊपर जाने के भी चांसेस मौजूद हैं। अब उसमें कंडीशन क्या है कि मार्केट इस एरिया को होल्ड करें देन यहाँ पे जाने के चांसेस मौजूद हैं। फिर एक और पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसका इम्कान मुझे ज़्यादा लग रहा है। पहली चीज़ ये कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके नेचुरल मूव दे सकती है अपसाइड पे और तकरीबन ये 95 वाले एरिया को ब्रेक करके 2200 वाले एरिया से लिक्विडिटी उठाने के बाद फिर ये मैटर करेगा कि मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे देती है। अगर तो 95 से नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है देन हम यहाँ से सेलिंग की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। अब एक और रीज़न बताता हूँ, ये है जी फ्राइडे का हाई। और यहाँ से लिक्विडिटी उठा के भी रिवर्सल हो सकती है। अब हमारे पास सेटअप कहाँ से बनेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर बाइंग का कहाँ से लेंगे और प्रॉपर सेलिंग का सेटअप हम कहाँ से लेंगे पहले। अच्छा जी, मैंने सारी ड्राइंग जो है वो रिमूव कर दी है। अभी जहाँ पे सेटअप हम ले सकते हैं, पहली चीज़ ये कि यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं एग्जैक्टली जैसे मार्केट ओपन होती है और स्टॉप लॉस तकरीबन हम इस एरिया का रख सकते हैं, 74 का असल रख सकते हैं तकरीबन, और यहाँ से हम 74-75 का असल तकरीबन हम रख सकते हैं और यहाँ से हम बाइंग करेंगे और हमारा ये टीपी होगा। उसकी रीज़न क्या है? पहली रीज़न ये है कि यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, वो अनमिटिगेटेड है, वो एक दफ़ा मार्केट फिल करने जा सकती है। सेकंड रीज़न इस कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, इम्बैलेंसमेंट क्रिएट हुई थी। मार्केट ने जैसे ही जो है 2195 का हाई लगाया तो फ़ौरन वहाँ से नीचे गिरी और वहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ गया ये, सो उसको भी मार्केट फिल करने जा सकती है। एंड हमारे पास जो सेलिंग की पॉसिबिलिटी होगी वो यहाँ से बन सकती है कि मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करती है, इस एरिया से लिक्विडिटी उठाती है और लिक्विडिटी उठाने के बाद नीचे क्लोजिंग देती है, तो यहाँ से हम जो है वो सेलिंग करेंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे एग्जैक्टली 95-97 वाले एरिया से, जो भी हाई होगा ऊपर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उसका असर रख सकते हैं। एंड यहाँ से हम सेल करेंगे और टीपीज हमारे इस तरफ जो है वो आ सकते हैं। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जो भी हमारा लास्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा उस तक अपनी हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, इवन दो यहाँ तक भी हम कर सकते हैं। ये हमारी सेल की पॉसिबिलिटी किस सूरत में है? मार्केट अगर 2195 और 2000 वाले एरिया 2200 वाले एरिया में जाती है, 2200 वाले एरिया से मार्केट लिक्विडिटी उठाती है और क्लोजिंग नीचे देती है 21 क्लोजिंग 2195 से नीचे अगर देगी तब हम सेलिंग करेंगे।
और जो भी हाई होगा, जो भी लिक्विडिटी के हिसाब से मार्केट ने हाई लगाया होगा या उस टाइम का करंट जो भी स्ट्रक्चर होगा उसकी बेस पे हम अपना एसएल डिसाइड करेंगे, देन यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है, सेलिंग में तभी जाना है अगर मार्केट 2195 से नीचे क्लोजिंग देती है। अगर ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर आपने सेलिंग नहीं करनी, हम यहाँ से फिर बाइंग की तरफ ही देखेंगे और मार्केट हमें आगे 2200, 2204, 2210 और ये इस हिसाब से हम मार्केट में अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, बाय की एक और पॉसिबिलिटी है, वो भी बता देता हूँ। पहली तो मैंने आपको ये बताई, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर लेती है, यहाँ पे रिटेस्ट करती है, तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे और हमारा ये टीपी होगा और ये हमारा प्रॉपर 76 का 75 का 75 का एग्जैक्ट हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये अगर कंडीशन नहीं होती, मार्केट ब्रेक नहीं करती है, मार्केट यहाँ से ऐसे आ जाती है एंड देन यहाँ से ऊपर ब्रेक करती है, अगर ये कंडीशन बनती है देन हम यहाँ से एग्जैक्टली जो है वो लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे और जो भी मार्केट ने लास्ट लो लगाया होगा स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, लिक्विडिटी का साइन है जो भी है, हम उसका लो का स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से हम बाइंग करेंगे। लेकिन हमने छोटे टाइम फ्रेम में 5 वगैरह पे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है और मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट कुछ इस तरह का बिहेवियर कर सकती है, यहाँ से ऊपर जाएगी फिर उस ऑर्डर ब्लॉक में आएगी, यहाँ पे कुछ टाइम जो है वो सस्टेन होल्ड कर सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है, देन यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस जो है वो मौजूद होंगे। ये 2 से 3 पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई हैं बाइंग की, अगर मार्केट अपने पीवट पॉइंट से ऊपर रहती है। पीवट पॉइंट कौन सा है, 2176। 2176 से अगर मार्केट ऊपर रहती है तो यहाँ से बाइंग की ये पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर मार्केट 2176 के नीचे क्लोजिंग दे देती है और डाउन साइड का कोई हमें सेलिंग का स्ट्रक्चर नज़र आता है तो फिर हम सेलिंग कहाँ से करेंगे वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर लेती है, लेट्स से यहाँ से इसको मार्केट इसको ब्रेक करती है 75 वाले लेवल को और ये नीचे ही जो है होल्ड करती है, तो फिर हम ये इस तरफ जो है ये नीचे हमारे पास फिर रिट्रेसमेंट वाला एरिया जैसे ही ब्रेक होगा तो फिर हम सेलिंग की तरफ देखेंगे, तो ये हमारे पास 48 वाला जो है लास्ट टीपी होगा, यहाँ तक हम अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन ये मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से सेल में जाएगी, और अगर सेल में जाती है तो फिर यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे, इस एरिया से यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। ये 71, 72, 75 वाला एरिया जो है यहाँ से हम सेल की तरफ देख सकते हैं और जो भी यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर वाइज स्टॉप लॉस मिलेगा हम वो स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि स्टॉप लॉस आप वही लगाएं जहाँ पे आपको लिक्विडिटी की कंफर्मेशन मिल चुकी हो, लिक्विडिटी कंफर्मेशन मिली हो तो तभी आपने स्टॉप लॉस अप्लाई करना है। क्योंकि मार्केट का आजकल जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरह से, अगर यहाँ से यहाँ तक 100 पिप्स का मार्केट मूव देती है तो रिट्रेसमेंट सिर्फ 10 या 15 20 पिप्स करेगी। मीन्स के अगर 100% यहाँ पे मूव दे रही है अपसाइड का, तो जो करेक्शन है वो कितनी कर रही है मार्केट, करेक्शन जो है वो जस्ट मार्केट 10 to 15% कर रही है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ लाजमी अपने माइंड में रखनी है कि आपने जस्ट जो करेक्शन की बेस पे अगर सेलिंग कर रहे हैं तो आपने स्कल्पिंग करनी है, आपने उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं करना। तो ये हमारी इंट्राडे का सेटअप है बाइक साइड का। और दूसरा, यहाँ से जैसे ही मार्केट इस एरिया में मिले तो लिक्विडिटी की बेस पे हम सेलिंग कर सकते हैं, अगर ऊपर क्लोजिंग होती है सस्टेन करती है तो फिर अगेन हम बाइंग की तरफ ही देखेंगे। और यही जो रैली है ये हमारी चलती रहेगी और तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो आने वाली वीक में, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मार्केट अगर 2147 वाले एरिया ब्रेक कर लेती है तो फिर हम अगले वीक 2200 वाले एरिया को देखेंगे। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, अभी 2200 पे तकरीबन इसने क्लोजिंग दे दी है 2195 में। अब अगली जो प्रिडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट ये 2200 वाला एरिया क्रॉस कर लेती है तो फिर $300 के मैं आपको मूव बता रहा हूँ, तकरीबन मार्केट जो है 2500 वाला एरिया भी टेस्ट कर सकती है। लेकिन आपने ये चीज़ सुन के डायरेक्ट यहाँ से बाइंग नहीं करनी, बाइंग प्रॉपर सेटअप की बेस पे करेंगे। लेकिन जो मैं आपको एक अपनी ऑब्जर्वेशंस दे रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट 2500 वाला एरिया टेस्ट कर सकती है अगर 2200 से ऊपर हमें डेली में क्लोजिंग मिल जाती है। तो मंडे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं जी, फंडामेंटली देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर फंडामेंटल देखा जाए, हाँ, तो हमारे पास कोर सीपीआई का डाटा है ट्यूसडे को, मंडे को कोई डाटा नहीं है। तो मंडे को जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट नेचुरल मूव ही देगी, तो सबसे जो बेस्ट पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है वो यही लग रही है कि मार्केट या तो यहाँ से बाइंग में जा सकती है एंड ये हमारे टीपीज़ होंगे, यहाँ का हम 75 का एसएल रखेंगे और हम यहाँ से बाई की तरफ बैठ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ओपन करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी मिल सकती है अगर मार्केट इन केस गैप डाउन ओपन होती है और इस एरिया को ब्रेक करती है, ब्रेक करके ऊपर जाती है और अगर 76 से ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हम यहाँ से बाइंग करेंगे और ये तकरीबन 72, 71 का हमारा
स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और यहाँ से मार्केट जैसे ही इस एरिया में जाएगी, फिर अगेन हम देखेंगे कि यहाँ से हमारे पास कोई सेल की अपॉर्चुनिटी है। अगर क्लोजिंग नीचे मिलती है तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। अगेन प्रीवियस जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा उस तक हमारा टीपी होगा, और लिक्विडिटी के हाई का जो है वो हम एसएल रख लेंगे। लेकिन मैं आपको अपनी जो एक 100% ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मुझे ये कंफर्म लग रहा है कि मार्केट अपना जो प्रीवियस डे का हाई है उसकी लिक्विडिटी स्वीप करने लाजमी ऊपर आएगी। 2200 वाला एरिया मार्केट लाजमी टच करेगी। वो डिपेंड करता है कि मार्केट जस्ट हाई लगाए और क्लोजिंग नीचे दे दे, या क्लोजिंग भी ऊपर दे और उसी एरिया में सस्टेन करे, एंड बाय की तरफ ही हमें मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में भी दिख सकती है। लेकिन 2200 वाला एरिया मार्केट टेस्ट लाजमी करेगी। उसकी रीज़न, सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि फ्राइडे की लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है और एक हैवी लिक्विडिटी इस एरिया में पड़ी हुई है। अच्छा, डेटाज बाकी अगर देखें तो फिर ट्यूसडे को हमारे पास ये डेटाज हैं, और अगर वेडनेसडे को देखें तो इसमें भी हमारे पास ये कोर पीपीआई का डाटा है, कोर रिटेल सेल्स का डाटा है। एंड मज़ीद अगर देखा जाए तो थर्सडे को भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, रिटेल सेल्स है। एंड अच्छा, वेडनेसडे को जस्ट हमारे पास 2 डेटाज हैं, एक क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज और 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन। और थर्सडे को हमारे पास फिर 5 से 6 डाटाज हैं जिसमें पीपीआई और कोर पीपीआई के डाटाज हैं और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। फ्राइडे को एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, एंड इसमें जो है प्रीलियम यूनिट ऑफ मेजर कंज्यूमर सेंटीमेंट्स। ये 2 से 3 डाटा जो इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरा ही वीक आप कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे डाटाज हैं यहाँ पे। सो पूरा वीक आप कह सकते हैं कि हाई इम्पैक्ट डाटाज मार्केट में मौजूद हैं। कुछ उनमें से नॉर्मल हो सकते हैं, बट मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूँ वो हाई इम्पैक्ट डाटाज हैं। तो मार्केट में आप ट्रेड को फंडामेंटली भी देखिएगा, टेक्निकली भी देखिएगा। दोनों बेसिस पे देखने के बाद जो आपने एग्जीक्यूशन करनी है, तुक्के वाली ट्रेड प्लीज़ ना कीजिएगा। मार्केट बिल्कुल ही जो है अनप्रिडिक्टेबल है। मैं शुरू में जो चीज़ आपको बताई थी कि मार्केट 100 पिप्स का मूव देती है तो मैक्सिमम करेक्शन लेती है 10, 15, 20 पिप, इससे ज़्यादा नहीं लेती। सो इसलिए स्टॉप लॉस को आपने टाइट रखना है और मनी मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो कीजिएगा। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके अपनी ट्रेड लेनी है। कोई ओवर लॉट आपने बाई या सेल नहीं करनी और इन द मनी रह के ट्रेड करनी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।